तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुए हैं मनीष सिसोदिया, जहां से उनका राजघाट जाने का भी कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से सिसोदिया बाहर आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित बहुत नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और यह उत्साह बनता भी है क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो अभी तक, देखिए, दो बड़े चेहरे थे जो पूरी सरकार संभालते थे, उनमें से एक बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री का था जिसको इस्तीफा भी देना पड़ा, शिक्षा मंत्री के तौर पर भी बहुत फेमस रहे बच्चों के बीच। लेकिन इस बीच अब जब वो बाहर निकले हैं, क्योंकि अभी भी अरविंद केजरीवाल अंदर ही हैं और दिल्ली सरकार में अभी बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे शेल्टर रूम की बात कर ले, चाहे जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर में वो घटना हुई जिसमें 3 बच्चों को जान गंवानी पड़ी। तो बहुत सारे सवाल दिल्ली सरकार पर उठे हुए हैं। इस बीच मनीष सिसोदिया का बाहर आना एक तरह से ब्रीदर ही है आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे साथ लोमस लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, मनीष सिसोदिया के आने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, अभी निकले हुए हैं कनॉट प्लेस के लिए। आगे कितने बजे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मनीष सिसोदिया के 17 माह के बाद जेल से बाहर आना एक आम आदमी पार्टी को एक सांस आने जैसा एहसास है, क्योंकि आपने देखा था कि जैसे ही जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो जेल जाते हैं तो पूरी तरीके से जो पार्टी है वो नकारात्मक प्रभावों में घिरती हुई दिख रही थी। और उसके बाद जब ये फैसला आता है कि मनीष सिसोदिया अब 17 माह के बाद वो बाहर निकलेंगे तो पार्टी में एक जान आ जाती है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उल्लास देखा जाता है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने देखा कि जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलते हैं वो पहले सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए जाते हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता होते हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं। और आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो पहले हनुमान मंदिर जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उसके बाद वो हनुमान मंदिर के बाद वो राजघाट जाएंगे और राजघाट से वो निकल करके अपने पार्टी कार्यालय जाएंगे जहां पे वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं से। ठीक है लोमस, आपके पास लौटेंगे। अंजलि भी हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर थोड़ी ही देर में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह आए थे, उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी उम्मीद है कि केजरीवाल भी जल्दी छूट कर आएँ। और हरियाणा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर भी अब तैयारी शुरू की जाएगी। जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम जैसा आपको अपडेट देते हैं कि मनीष सिसोदिया फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। आगे आइएगा सीपी सिंह। मनीष सिसोदिया आ चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि अब जो दूसरे नंबर पर आते थे आम आदमी पार्टी में, ये देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया दर्शन करने के लिए, हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हैं। और इससे पहले जब केजरीवाल भी बेल पर बाहर आए थे तो वो भी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और देखिए, उनके साथ आतिशी मालेना भी मौजूद हैं, उनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। उनके बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और देखिए, अब वो दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए, उनका पूरा परिवार भी उनके साथ मौजूद है जो दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम उनसे बात करने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी के बीच में हैं वो। और यहाँ पर उनके बड़ी संख्या में प्रशंसक भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन जैसा कि अब ये देखना होगा कि आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या रहने वाली है। और जो देखें, यहाँ पर उनका परिवार पहुँचा हुआ है, अपने परिवार के साथ वो दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं जाहिर तौर पर। और ज़रा हम सर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे उनके साथ। सर भारद्वाज जी भी सर 17 महीने बाद आप बाहर आए। मैडम जय बजरंगबली। आगे की रणनीति क्या रहेगी आगे आने वाले चुनाव में? जय बजरंगबली। तो देखिए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जय बजरंगबली। और हालांकि वो शायद मंदिर से बाहर आने के बाद बात करेंगे। हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर समझा जाए तो देखिए, जिस तरीके से पंजाब का चुनाव रहा, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती और कांग्रेस ने 7। और अभी हाल ही में जिस तरीके की घटना हुई दिल्ली में, क्योंकि मनीष सिसोदिया के नाम पर किस तरीके से स्कूलों
के बेहतर प्रदर्शन के भी हवाले दिए जाते रहे हैं, लेकिन क्या फिर से मनीष सिसोदिया जब आप जेल से छूटकर बाहर आए हैं तो क्या वही छवि बना पाएंगे? क्योंकि उनके जेल जाने के बाद से, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर थे पार्टी में, उनके जेल जाने के बाद से कोई उनका स्थान अभी तक नहीं ले पाया है। और अब जब अभी कनॉट प्लेस पहुंचे हैं और राजघाट भी पहुंचने वाले हैं, हमारे साथ शिखा जुड़ी हुई है राजघाट से। शिखा, एक उत्साह हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद। वहां क्या तस्वीरें, क्या कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं स्वागत के लिए मनीष सिसोदिया के एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर? देखिए सलोनी, यहाँ पर कार्यकर्ता अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया जब आएंगे उनके आने से पहले, क्योंकि वो हनुमान मंदिर में इस समय है, दर्शन पूजा कर रहे हैं, तो ज्यादातर कार्यकर्ता वहीं पर ही हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी देखिए अब धीरे धीरे आना लोगों का शुरू हो गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ पर आ रहे हैं, राजघाट आएंगे, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे। आम आदमी पार्टी में तो उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया क्या वापसी करेंगे कैबिनेट में, ये देखने वाली बात होगी। तमाम सवाल इस तरीके के उठ रहे हैं। अब जब वो पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे वहां से पता चलेगा कि आगे की उनकी क्या एक्शन रहने वाला है, आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगर वो कैबिनेट में शामिल होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 7 ही मंत्री हो सकते हैं सीएम को मिला के, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया आगे कैबिनेट में शामिल होंगे, शपथ भी उनका नहीं हो सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन राजघाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जैसे यहाँ पर आएंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारी सहयोगी अंजलि भी कोशिश लगातार कर रही थी। पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया, तो लगातार इस महा कवरेज पे बने हुए हैं। यार रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं फौरन। इसी किताब में अच्छा होता है कि लोकसभा के स्पीकर एक दिन पहले बीजेपी के टिकट पे जीत के आए अभी, या पहले कांग्रेस के टिकट पे जीत के आते थे, और एक दिन में सोनिया गांधी जी ने पहले बना दिया या प्रधानमंत्री जी ने बना दिया तो वो निष्पक्ष हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। कम से कम प्रैक्टिकली तो हमको कवर करते हुए तो दिखता है सर। अभी से नहीं, 18 साल से करो, दिखता है। आपको तो कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए? विजय जी, योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। होता नहीं है ऐसे सिंपली। विजय जी, आपका ऑडियो सर म्यूट है। विजय जी अनम्यूट कर दीजिए सर। विजय जी अनम्यूट, थैंक यू। मैं कह रहा हूं कि ऐश्वर्या, आपको नाराज नहीं होना चाहिए जब आपको लोग ऐश्वर्या राय बोलते हैं, तो इसलिए क्योंकि आप लगते ही बहुत खूबसूरत। सर मैं तो खुश होता हूं। नाराज मत हुआ कीजिए, कॉम्प्लीमेंट की तरह से लीजिए। ठीक है। बात यह है कि अभी जो चर्चा चल रही है उसका मसला क्या है कि अभी हमारी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों ही इलेक्शन मोड से निकले नहीं। विपक्ष को लग रहा है, जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, सबको ये लग रहा है कि भाई वो 240 पर आ गए हैं तो वो पावरफुल है। और आप समझ नहीं रहे इस बात को, ऐश्वर्या नहीं समझ रहे, स्पीकर नहीं समझ रहे, चेयरमैन नहीं समझ रहे, प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे। और विपक्ष ये कह रहा है कि हम 240 पर आ गए तो इसका मतलब हमें कमजोर मत समझिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ब्लॉक है वो अभी इलेक्शन मोड से नहीं निकला है। अब आज और कल की घटना और पिछले दिनों की घटना, सतीश जी